students. So today we are going to start with the first exercise of vector algebra. But before I start first exercise, I want to introduce the types of vectors. How many types of vectors are there? Because it will help while we will solve the question and answers of the exercise. तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये types of vector क्या होते हैं, क्या definitions हैं, how they work. ठीक है? In my previous video, last lecture, I taught you about projection vector, physical quantities, scalar and vector, direction cosine, direction ratio. So if you not watch that video, then again you can have a look so that you will come to know what do you mean by position vector, what are physical quantities, scalar, what are scalar quantity, what are vector quantity, and what are direction cosines, what are direction ratios, the important topics. Okay, now types of vector. The first vector is zero vector. जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो. जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो. मैग्नीट्यूड हो क्या? जीरो. एंड उसकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये जीरो वेक्टर होता है, ये इट कैन बी इन एनी ऑफ द डायरेक्शन. ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, कहीं भी जा सकता है. तो डायरेक्शन की बात करें तो एनी डायरेक्शन. कौन सा? जीरो वेक्टर. सेकंड बात आती है को इनिशियल वेक्टर. को इनिशियल वेक्टर मींस इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट. को इनिशियल मतलब जिसका सेम स्टार्टिंग पॉइंट हो. ऐसे वेक्टर जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन हो वो सेम हो. को इनिशियल होता है. को प्लेनर होता है. को प्लेनर मतलब जिसको जो सेम प्लेन पे लाई करें. सो को इनिशियल वेक्टर हो गया, जैसे ये देखो, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर. ठीक है, ये सेम इनिशियल पॉइंट यहां से, ये ओ, ये ए, ये बी. सो को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं? वेक्टर्स विच हैव सेम इनिशियल पॉइंट. ठीक हो गया. अच्छा, इनकी डायरेक्शन जो होगी, सेम इनिशियल पॉइंट है तो डायरेक्शन एक तरफ को चल रही है. ओके, नाउ कम टू यूनिट वेक्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का निकाला जाता है. यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है? किसी वेक्टर का निकाला जाता है. यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 यूनिट हो. जिसका मैग्नीट्यूड, ये ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 यूनिट. इट डिपेंड्स. देखो ध्यान से, मान लेते हैं ये एक ए टू बी है लाइन. इसका यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है. तो यूनिट वेक्टर का मतलब है एक यूनिट. मान लेते हैं ये ए 1 किलोमीटर है पूरा. ठीक है, तो 1 किलोमीटर का मतलब हुआ, अगर इसका हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर होगा इसका 1 यूनिट. तो इसका 1 किलोमीटर का 1 यूनिट क्या होता है? इस यूनिट के अनुसार 1, 1 यूनिट लिखना है हमें इसका. तो 1 यूनिट क्या होगा इसका? 1 किलोमीटर. तो यही इसका क्या बन जाएगा? यूनिट वेक्टर बन जाएगा. बट अगर मैं यहां लिखता हूं, देखो क्या, 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का 1 यूनिट कितना होता है? 1 सेंटीमीटर. तो जो इसका यूनिट वेक्टर होगा वो यहां तक होगा, 1 सेंटीमीटर. मैं यहां लिखता हूं 1000 मीटर, तो इसका 1 यूनिट कितना हुआ? किसका? 1000 का 1 यूनिट कितना हुआ? 1000 का 1 यूनिट, 1 मीटर के हिसाब से, इस यूनिट के हिसाब से हुआ 1 मीटर. तो ये जो होगा ये क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा. इसीलिए जो इसका यूनिट वेक्टर होता है मैंने लिखा है 1 यूनिट. यानी जो भी चीज दी होगी उसका 1 यूनिट कहलाएगा यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय ए कैप. और ये जो इसकी डायरेक्शन होती है वो जो वेक्टर की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में चलता है. जैसे ये वेक्टर है,
ए वेक्टर है तो इसी डायरेक्शन में चलेगा ये। इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अच्छा सबसे पहले एक यूनिट का मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड किसका, यूनिट का। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वेक्टर का वो क्या होता है, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ए कैप। और हाउ टू फाइंड आउट दिस, ए कैप की जो वैल्यू होती है वो होती है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर किसका निकल रहा है, इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला जा रहा है। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। टू नेक्स्ट, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर क्या होता है, एक ही लाइन पे जो लाई करता है, बट यहां पे वेक्टर में कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, पैरेलल वेक्टर। जो वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब वो पैरेलल किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। देखो ये दो वेक्टर भी पैरेलल हैं, ओके, ये दो वेक्टर भी पैरेलल हैं, ये दो वेक्टर भी पैरेलल हैं। सो इन एनी ऑफ द डायरेक्शन, बट कोलिनियर है, इसका मतलब वो क्या होने चाहिए, वो उसको कहते हैं पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल किसी भी डायरेक्शन में, आपकी देखिए 3 एग्जांपल मैंने इट्स रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड कि भाई ये पैरेलल को शो करता है। देन कम टू इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और उनकी डायरेक्शन भी क्या होती है, सेम होती है। सो इट हैज सेम मैग्नीट्यूड and same direction so उसे कहते हैं इक्वल वेक्टर। जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और इसकी क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन भी इसी तरफ है तो वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ऐसे कोई वेक्टर्स होंगे देन वी कॉल देम इक्वल वेक्टर्स। नाउ कम टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है बट डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शंस। यानी कि देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये ए वेक्टर और ये देखो ये इस डायरेक्शन में नेगेटिव माइनस ए वेक्टर, ये किस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में। उल्टा जब लिखेंगे तो माइनस ए आ गया। क्लियर? ओके, इसको एक और तरीके से, ये पॉइंट है, ये ए वेक्टर है, इसका उल्टा ऐसे भी आ सकता है। आप ये कहेंगे सर ये यहां से कैसे आ जाएगा, इसको लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है फ्री वेक्टर्स का। जैसे ही वो पढ़ाएंगे आपको समझ आ जाएगा। फ्री वेक्टर का मतलब होता है विदाउट चेंजिंग, फ्री वेक्टर का मतलब होता है विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यू कैन राइट एनीवेयर। सो दैट वी विल सी। बट हम नेगेटिव वेक्टर को क्या कर सकते हैं, अगर इसका नेगेटिव वेक्टर है तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, इसका नेगेटिव वेक्टर लिखना है तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। बस ए की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। कम टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर्स। इन दिस चैप्टर वी विल डील विद दिस फ्री वेक्टर। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाएगा, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। यू शुड नो अबाउट दिस, व्हाट इज फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर वो वेक्टर होता है कि जिसका विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, we can displace the vector। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज ना करें और उस वेक्टर की पोजीशन चेंज करते रहें कहीं भी स्पेस में, तो उसे कहते हैं फ्री वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, ये ए वेक्टर मैंने यहां लिखा, इसकी डायरेक्शन इधर है। अब इसको मैं यहां की जगह यहां बना सकता हूं, स्पेस में कहीं और, इसकी जगह चेंज कर दी मैंने।
बट ना तो इसकी डायरेक्शन मैंने चेंज की, ना ही इसका मैग्नीट्यूड मैंने चेंज किया। मेरी बात समझ आ गई? अब बात करते हैं, जैसे ये एक वेक्टर है, ठीक है, बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, तो मैं इसको उठा के यहां रख लेता हूं, स्पेस में कहीं और बना लेता हूं। यानी मान लेते हैं कि ये स्पेस है भाई, ये पहले यहां पे था, मैंने इसको उठाया और यहां रख लिया। मैंने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया, ना मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की। डायरेक्शन इसकी ऐसे ही थी, जो एंगल बना रही थी वही बना रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? फ्री वेक्टर हुआ। अब देखो ध्यान से, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अब इसको मैं देखो ऐसे भी कर सकता हूं, ए वेक्टर ऐसे, बी वेक्टर ऐसे। मैंने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं की इसकी, ये ऊपर की तरफ ही चल रहा है, ठीक है। ये वेक्टर देखो ऐसे ही था, ऐसे ही चल रहा है, बट इनको मैंने ज्वाइन कर दिया। सो जो फ्री वेक्टर्स होते हैं उनका विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वी कैन डिस्प्लेस द वेक्टर। हम इसको कहीं भी लिख सकते हैं, हम इसको कहीं भी बना सकते हैं, बट ये दो चीजें उसकी चेंज नहीं करते। दैट इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। फिर आता है कोटर्मिनस वेक्टर। कोटर्मिनस वेक्टर क्या होते हैं? ये जैसे कोई इनिशियल वेक्टर होते हैं जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है, तो कोटर्मिनस वेक्टर कौन से होते हैं? जिनका सेम टर्मिनल पॉइंट होता है, सेम टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल मींस फाइनल पॉइंट। तो इसको कैसे बनाएंगे? देखो, क्लियर? ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये पॉइंट सेम है, इट मींस ये क्या होगा? ए बी सी। इसका मतलब ये क्या है? कोटर्मिनस वेक्टर्स हैं। अगर ये उल्टा हो जाता, ऐसे सेम इनिशियल पॉइंट, यहां से निकल रहे हैं वेक्टर ओ ए बी, तो ये क्या होता? को इनिशियल वेक्टर। और अगर फाइनल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट सेम है तो हम क्या कहेंगे? ये क्या है? ये कोटर्मिनस वेक्टर है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। टू एवरी वेक्टर, नाउ नेक्स्ट इज टू एवरी वेक्टर PQ, some terms are associated। कोई भी डायरेक्टेड लाइन है उसके साथ, जैसे ये PQ एक डायरेक्टेड लाइन है, आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। पहले लेंथ। व्हाट इज लेंथ? लेंथ क्या होती है? कोई भी डायरेक्टेड लाइन का डिस्टेंस कहां से, जैसे PQ है, फ्रॉम P टू Q। कोई भी डायरेक्टेड लाइन का डिस्टेंस जो होगा, डायरेक्टेड लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q, वो क्या कहलाएगा? लेंथ कहलाएगा। एंड वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, PQ का मैग्नीट्यूड भी लिखते हैं इसको, मॉडुलस मैग्नीट्यूड। सेकेंड, सपोर्ट, सपोर्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट। मैं एक लाइन बनाता हूं अनलिमिटेड लेंथ की, एक लाइन है जो अनलिमिटेड लेंथ की है, उसमें से मैं उसके बीच में से कहीं से मैं डायरेक्टेड लाइन को एक छोटा सा पार्ट लेता हूं जिसे मैं डायरेक्टेड लाइन कहूंगा, छोटा सा पार्ट। ये अनलिमिटेड लेंथ है लाइन की। तो ये जो डायरेक्टेड लाइन होगी P टू Q, जो हमने पार्ट लिया है पूरी लाइन का, दिस इज कॉल्ड द सपोर्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट। यानी अगर मैं पूरी लाइन में से कहीं से भी डायरेक्टेड लाइन का पार्ट ले लेता हूं तो वो लिया जा सकता है, उसे कहा जाता है सपोर्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट। थर्ड आता है सेंस। सेंस कुछ भी नहीं होता। सेंस का मतलब है कि जैसे PQ है, इसकी सेंस क्या होगी कि ये P टू Q चल रहा है। दिस इज कॉल्ड द सेंस ऑफ द डायरेक्टेड लाइन। या अगर QP है, ये Q टू P है, तो मैं कहूंगा इसकी सेंस क्या है? Q टू P। ये कहां से कहां तक चल रहा है? Q से P की तरफ चल रहा है। तो कोई भी लाइन, ये डायरेक्टेड लाइन हो, फॉर एवरी वेक्टर, जैसे ये PQ मैंने लिखा है, यू शुड नो अबाउट थ्री थिंग्स, कि इसमें क्या होती है? लेंथ, सपोर्ट, सेंस। ये तीन चीजें बननी चाहिए। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ कम टू एक्सरसाइज 10.1। represent graphically a displacement of 40 km 30 degree east of north।
इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये वैसे इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया गया था, बट अगेन आई एम टेलिंग यू सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले ग्राफ, 2 डायमेंशनल ग्राफ एक्स वाई, ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। नाउ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ ईस्ट, ये वेस्ट, और ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नीचे आ गया। तो हमें 30 डिग्री किसका निकालना है, ईस्ट, किसका, ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का ईस्ट, तो नॉर्थ है, इसका ईस्ट किस तरफ है, ये रहा, तो कितने डिग्री, 30 डिग्री, ओके। एंड देन वी हैव टू कट 40 किलोमीटर, सो हमें क्या करना है, 40 किलोमीटर कट करना है। सो इस लाइन पे 40 किलोमीटर यहां तक, तो ये आ गया हमारे पास 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ओ ए। सो लाइक दिस you can draw the graphically the any of the vector. Now problem 2, we have to tell whether it is scalar quantity or vector quantity in problem 2 and problem 3. So first of all 10 kg, scalar और vector quantity क्या चीज होती है, scalar is only having magnitude, vector is only having magnitude and direction, okay. सो 10 kg का मतलब क्या हुआ, स्केलर, क्योंकि ये वेट की यूनिट है, तो इसमें कोई भी क्या नहीं हो सकता, डायरेक्शन नहीं होगी। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, अब यहां पे मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है, तो दिस इज वेक्टर। 40 डिग्री टेम्परेचर इज देयर, अगेन स्केलर। 40 वॉट, इट्स अ यूनिट ऑफ पावर, इट्स अ स्केलर। 10 की पावर 9 -19 कूलम, दिस इज, ये यूनिट किसकी है, चार्ज की, अगेन स्केलर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया गया था कि अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड होता तो ये स्पीड भी काउंट की जा सकती थी या फिर वेलोसिटी। तो स्पीड होती तो ये स्केलर है, और अगर वेलोसिटी है तो ये वेक्टर है, तो इसको बताना थोड़ा सा मुश्किल है, ये दिस इज वेक्टर। Now come to third. Here also we have to tell about scalar and vector. Time period, time है, this is scalar. Distance, again scalar. Force, force हमेशा किसी डायरेक्शन में लगाई जाती है, so ये vector. Velocity again मैंने आपको बताया vector. Work done, scalar. So like this we can classify the vector and scalar quantity with the help of these kind of examples. Pause the video to note. Now come to problem 4. Identify the vector. This is the diagram given to you and these are the questions. Co-initial, co-initial means जिसका same initial point हो, तो same initial point किसका दिखाई दे रहा है, A and D vector। देखो ये same initial है, ये इस तरफ को जा रहा है, ये इस तरफ को, तो co-initial क्या होगा, कौन कौन सा होगा, A vector and D vector। देन इक्वल, इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिनका डायरेक्शन भी सेम होता है और मैग्नीट्यूड भी, तो कौन से, जिसका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ये एरो आना चाहिए था, एरो आना चाहिए था, हाँ। अब देखो इसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ एंड दे आर इक्वल, सो मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, तो ये स्क्वायर बना रखा है, सो बी एंड डी वेक्टर दे आर इक्वल वेक्टर इन दिस डायग्राम। देन कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर मींस पैरेलल, पैरेलल होने चाहिए बट इक्वल नहीं होने चाहिए, इक्वल का मतलब सेम डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए, तो या तो ये इसके पैरेलल है या ये इसके पैरेलल है, बट ये सेम डायरेक्शन में है तो इक्वल भी हो जाएंगे, तो इट मींस हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो ये पैरेलल तो हैं, कोलिनियर तो हैं बट इक्वल नहीं है, सो ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। क्लियर? Pause the video to note down. Come to fifth problem. Here we have to tell the statement whether the statement is true or whether the statement is false. A and minus A are collinear. Collinear means parallel. तो ये तो नेगेटिव वेक्टर जो होता है, जैसे ये A वेक्टर है तो इसका नेगेटिव ये ऐसे होगा, तो दे आर पैरेलल वेक्टर, सो ये ट्रू है। टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दो कोलिनियर यानी दो पैरेलल वेक्टर हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। पैरेलल वेक्टर की
क्योंकि ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो दोनों पैरेलल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो फॉल्स। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, दो वेक्टर जिनका सेम मैग्नीट्यूड है वो क्या हो, कोलिनियर। ये भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो ये भी क्या है, फॉल्स है, कि अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ज़रूरी नहीं कि वो क्या हो, पैरेलल ही हों, कोलिनियर हों। फॉर एग्जांपल जैसे ए वेक्टर में लेता हूँ 2i प्लस j, बी वेक्टर में लेता हूँ i प्लस 2j। इनका मैग्नीट्यूड अगर आप देखते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, और इसका क्या आएगा 1 + 4 दैट इज अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5। तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट दे आर नॉट पैरेलल, तो ये फॉल्स है। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, टू कोलिनियर वेक्टर, दो कोलिनियर मतलब पैरेलल वेक्टर, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, आर इक्वल, ये बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू, कि दो कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर मतलब पहले तो पैरेलल होने चाहिए वो, ठीक है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो, तो वो क्या होंगे, आर इक्वल, तो वो क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो नाउ इन दिस lecture I taught you about the types of vector and 10.1 exercise. Just go through the video and just understand the concept of the types of vector and solve this 10.1 exercise. Till that, Jai Hind.